तो दोस्तों अगेन वेलकम है सभी आप साथियों का आ, आज के हमारे इस वंडरफुल सेशन में। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रही होगी। वेलकम है दोस्तों आप सभी साथियों का। पहला तो मैं एक सवाल से सर स्टार्टअप करना चाहूंगा। एक सवाल से स्टार्टअप करना चाहूंगा और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। प्लान दिखाने का मतलब क्या है दोस्तों? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि प्लान दिखाने का मतलब क्या है। फास्ट बता दीजिए। प्लान दिखाने का मीनिंग क्या है, प्लान दिखाने का मतलब क्या है? आपकी नजरों में आप क्या समझते हैं कि प्लान दिखाना क्या है? कौन सी चीज है, क्या है? प्लान दिखाने का मीनिंग क्या है आपकी नजरों में, आप जो भी समझते हो। चैट बॉक्स में ऑफ कर रहा हूँ। प्लान दिखाने का दोस्तों मतलब क्या है? प्लान दिखाने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को जब आप प्लान दिखाते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने आप देख लीजिए क्या लिखा है। मैंने ये लिखा है कि सपने दिखने वाली मशीन को चालू करना। जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, अगर आप डाटा शेयर कर रहे हैं, जो डाटा है ना अपना, जो डाटा आप शेयर कर रहे हैं, तो डाटा शेयर करने से ज्वाइनिंग के जो चांसेस रहेंगे ना, 10-15-20% रहेंगे अगर डाटा शेयर होता है। अगर डाटा शेयर होता है तो 10-15-20% चांसेस रहेंगे कि वो व्यक्ति जुड़ेगा। लेकिन सामने वाले पर्सन की अगर आपने सपने देखने वाली मशीन चालू कर दी, उसको अगर आपने विजुलाइज करा दिया कि ये जो काम है ना, ये काम भैया आपके इस सपने को पूरा कर सकता है, ये आपकी जो जरूरत है इस जरूरत को पूरा कर सकता है। अगर आपने वो ड्रीम दिखा दिया, अगर वो आपने सपना दिखा दिया, तो आप मान लीजिए प्लान आप कैसा भी दिखा रहे हो, ज्वाइनिंग आएगी ही आएगी। लेकिन अगर हम क्या है उसको डाटा दिखा रहे हैं, डाटा दिखा रहे हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पे करते क्या है, 1680 का ज्वाइनिंग है और दो लोगों को जुड़ना पड़ेगा, 1200 मिलेगा। अब उसके बाद हम उसको पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं, और फोर्स कर करके हम बस उसको बोलते हैं जुड़ो भाई जुड़ो जुड़ो। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सपने देखने की ये जो मशीन है, हर एक इंसान सपने देखता है। हर एक इंसान सपने पूरे करना चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास भी एक लग्जरी कार हो, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को देखता है तो उसका भी मन करता है कि मेरे पास कार हो। उसका भी मन करता है कि लग्जरी घर में रहने का, उसका भी मन करता है देश विदेश की यात्राएं करने का। उसका भी मन करता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा सके। लेकिन फाइनेंशियली कमजोर होने की वजह से क्या है, वो ये सब चीजें नहीं कर पाता है। तो आपने अगर उसके सपने जगा दिए, उसके ड्रीम जगा दिए, तो माय डियर फ्रेंड्स क्या है, वो डिसीजन लेगा कि यार अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मैं ये काम जरूर स्टार्ट करूंगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों सपने देखने वाली मशीन चालू करिए और आप लोगों को ज्वाइन कराइए। सिर्फ क्या है, डेटा मत शेयर करिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये प्लान है, बस डेटा आपने शेयर कर दिया, बस हो गया, है ना। सामने वाला पर्सन कब ज्वाइन करता है, जब कहीं ना कहीं उसका कोई बहुत बड़ा या तो सपना पूरा हो रहा हो, या तो उसकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, दो ही वजह से इंसान ज्वाइन करता है। आप या तो उसकी कोई जरूरत को पूरा कर दीजिए, जरूरत को कहीं ना कहीं उसकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दीजिए, या फिर क्या है उसका कोई सपना जो है वो सपना पूरा कर दीजिए, आपके साथ वो व्यक्ति जुड़ जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, एक मेडिकल स्टोर वाला जो है वो एक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तो छोटा मोटा पैसा कमाता है। लेकिन वहीं पर एक सर्जन जो होता है, वो ऑपरेशन वगैरह करता है तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो बड़ी जितनी प्रॉब्लम सॉल्व आप करेंगे उतना बड़ा पैसा कमाएंगे। मेडिकल स्टोर वाला क्या है, अगर आप वो कहीं ना कहीं पेट दर्द है तो पेट दर्द के लिए छोटी मोटी वो दवा दे देगा, है ना। मान लीजिए 150 रुपए की, 100-200 रुपए की दवा दे देगा। लेकिन अगर पेट में कोई ऑपरेशन करने वाली नौबत है तो वो कि 100-200 रुपए में नहीं सॉल्व होने वाली है, उसके लिए एक बड़ा अमाउंट लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाहता हूँ कि जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाएं, तो सिर्फ डेटा शेयर ना करें, सिर्फ डेटा बेचे ना, है ना। सिर्फ उसको क्या है अपॉर्चुनिटी सिर्फ ना शेयर करें, साथ में उसके ड्रीम कनेक्ट करें, उसकी जरूरत को पहचानने की कोशिश करें, उसकी आवश्यकता क्या है, अभी उसकी लाइफ में सबसे बड़ा दर्द क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो पता करें। अगर वो आपने पता कर लिया तो 90% आपने जंग जीत ली, 90% आपने काम कर लिया। तो सिर्फ आप प्लान ना शेयर करें, प्लान शेयर हमें करना ही करना है। प्लान भाई बिना प्लान दिखाए तो हम ज्वाइन नहीं करा पाएंगे।
लेकिन कहने का मतलब है प्लान दिखाने से पहले उसकी नीड हमें जानना, उसकी आवश्यकता जानना है, उसकी लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम है वो जानना है, उसका सपना अगर कोई है तो वो हमें जानना है। वो सारी चीजें जान के जब आप प्लान को दिखाएंगे ना, तो सटीक जो है प्लान आपका बैठेगा और सामने वाला पर्सन जुड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं। तो प्लान दिखाने में दोस्तों कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जिन मिस्टेक्स के कारण हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। वो मिस्टेक्स कहीं ना कहीं मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि क्या मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। और दोस्तों सेशन में लास्ट तक बने रहेगा। आज के सेशन में मैंने आज एक स्टोरी भी ऐड की हुई है, तो लास्ट में एक बहुत खतरनाक लेवल की आपको स्टोरी भी मिलने वाली है। स्टोरी के माध्यम से भी आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस में आपके साथ में लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने का रीजन उस स्टोरी में भी दिया गया है। तो इस सेशन को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि रियलिटी में एक्चुअली हमें करना क्या होता है, कौन सी चीज एक्चुअली क्या है हमें करनी होती है, जिसकी वजह से लोग जुड़ते हैं। पहले हम प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं कि लोग क्यों नहीं एक्चुअली ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन पे भी बात करेंगे लास्ट में कि एक्चुअली लोगों को ज्वाइन कैसे कराना है, क्या कराना है। वैसे हिंट मैंने आपको यहीं पे दे दिया है। दो वजह से, है ना, दो वजह से लोग ज्वाइन करते हैं, या तो उनकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, या तो उनका कोई ड्रीम है वो पूरा करने के लिए। अभी आगे हम लोग चलते हैं। प्लान देखने दिखाने में होने वाली कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से दोस्तों लोग हमारे साथ स्टार्टअप नहीं करते हैं। तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, वो कौन सी गलतियां हैं। पहली गलती मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, कभी भी किसी का ईगो हर्ट ना करें। हम यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ये कर देते हैं, अगर जॉब पर्सन को हम प्लान दिखा रहे हैं प्लान, हम उससे पूछने लग जाते हैं सर कितना कमाते हैं आप। अच्छा 15,000 कमाते हैं, बस सर इतना ही कमाते हैं। मतलब क्या है कि सामने वाले पर्सन से हमने अमाउंट पूछा और हमने उसको क्या कर दिया, उसका ईगो हर्ट कर दिया, सर बस इतना ही कमाते हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या है विभिन्न प्रकार से ईगो हर्ट करने का काम करते हैं, उसके घर परिवार से रिलेटेड या बहुत सी चीजें हम बातें बोल के कि सर जॉब में क्या रखा है, मेरे पास आ जाइए, मैं आपको एक ऐसा काम बताता हूँ जिस काम को करके आप 6 महीने में कहीं ना कहीं आप जो है अमीर बन जाएंगे, या 6 महीने में कहीं ना कहीं आपको लाखों रुपए आने लग जाएगा, करोड़ों रुपए आने लग जाएगा। ऐसा हमें कुछ नहीं बोलना है, कोई लालच लोग नहीं देना है, और किसी भी व्यक्ति का ईगो हर्ट नहीं करना है। उसकी सेल्फ जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कहीं ना कहीं हर्ट नहीं करना है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं, है ना। अगर कभी भी किसी व्यक्ति का ईगो आपने हर्ट किया तो वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके साथ नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपके किसी दोस्त के साथ में वो जरूर जुड़ सकता है, इसी कंपनी में किसी दूसरे लीडर के साथ में जुड़ सकता है ना। अगर वॉइस में ब्रेक हो तो आप मुझे बताइएगा, है ना, अगर वॉइस ब्रेक हो तो बताइएगा। चलिए, है ना। तो किसी भी व्यक्ति का हमें ईगो हर्ट नहीं करना है, इसी कंपनी में वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ज्वाइन कर लेगा, लेकिन वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसका ईगो हर्ट कर दिया। तो सामने वाले पर्सन से अगर मान लीजिए आप बातचीत कर रहे हैं, उसको क्लोजिंग कर रहे हैं, क्लोजिंग में मान लीजिए क्या है वो बहुत सारे सवाल कर रहा है, तो सवाल में ऐसा नहीं है कि आप उस पर काउंटर अटैक करने लग जाएं और कहीं ना कहीं उससे बहस करके उससे झगड़ा वाला मोड में आप चले जाएं। तो झगड़ा हमें नहीं करना, बहस हमें नहीं करना है। हमें सिंपल सा क्या करना है, देखिए कैसा है कि अगर आप झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे, तो यहाँ पे होगा ये दो चीजें होती हैं। यहाँ पे या तो आप बहस जीतेंगे, या फिर क्या है व्यक्ति को आप जीतेंगे। तो आप चाहते क्या है, आप बहस को जीतना चाहते हैं या फिर आप उस व्यक्ति को जीतना चाहते हैं। यहाँ पे सेंस मतलब है कि आप उसको ज्वाइन कराना चाहते हैं या बहस जीतना चाहते हैं। मतलब अपने आप को अपना बड़प्पन आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं उसको उसने उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए और आज मैंने उसको अच्छा सा सबक सिखा दिया। अब आपसे वो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में बुरा भला नहीं बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा। आपने सोचा कि आज तो मैंने अच्छे से उसको सबक सिखा दिया, है ना। तो आपको ये नहीं करना है। देखिए कैसा होता है, कोई भी व्यक्ति क्या है जो है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी चीज के लिए कोई भी व्यक्ति निगेटिव नहीं होता है। उसके मन में क्या है, उस इंडस्ट्री के लिए कुछ उसके विचार, उसके थॉट्स निगेटिव होते हैं, क्योंकि क्या है उस इंडस्ट्री के बारे में उसने पिछले पुराने लोगों से सुना है, उसके आसपास के लोगों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से उस इंडस्ट्री के बारे में उसने गलत सुन रखा है, जिसकी वजह से वो क्या है इस इंडस्ट्री के लिए निगेटिव है।
अगर आप इस इंडस्ट्री के बारे में उसको अच्छी बातें बताएंगे, पहले तो क्या है उसकी बातें सुनिए, उसको कहीं ना कहीं पूरा खाली करिए, उसके लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट हुए थे, उसका जो ओपिनियन है, जो अभी निगेटिव उसका जो है ओपिनियन है, वो किस लिए है, क्यों है, वो जानने की कोशिश करिए। पहले उसको खाली करिए, और खाली करने के बाद आप उसको बताइए कि ऐसा नहीं सर, ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। जब आप उसको खाली करके उसको बताएंगे, समझाएंगे, तो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा। तो सुनने के लिए पहले क्या है कि आपको पहले उसको सुनना पड़ेगा। तो व्यक्ति का कभी भी ईगो हर्ट ना करे। अगर आपने व्यक्ति का ईगो हर्ट कर दिया, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ नहीं जुड़ेगा। ना जुड़ने का दोस्तों ये भी एक कारण है कि हम ईगो हर्ट कर देते हैं, है ना। हम क्या है, हमेशा जब भी किसी पर्सन को प्लान दिखाएं तो सर पे बर्फ रख के हम उसको प्लान दिखाएं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि मीठा जुबान में शक्कर, पाँव में चक्कर, और कहीं ना कहीं सर पे बर्फ रख के हम सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाएं, सामने वाला पर्सन जुड़ेगा। और मैंने दो चीज आपको पहले ही बता दी कि सामने वाले पर्सन का नीड जरूर पकड़ के प्लान दिखाएं। चलिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा दोस्तों पॉइंट ये है कि एक तरफा प्लान ना दिखाएं। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। और देखिए, पहला क्या है, बचपन में हम लोग क्या है, पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने ये किया या नहीं किया, लेकिन बचपन में होता ये था कि हम लोग क्या है, दो डिब्बे लेते थे, है ना, दो डिब्बे लेते थे, और उसमें क्या है कि वह एक धागा बांधते थे, धागा बांध के हम लोग क्या करते थे, और एक दूसरे से हम क्या है कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे। मतलब डिब्बे से थोड़ा दूरी पे हमारा दूसरा दोस्त होता था, और हम लोग क्या करते थे, एक डिब्बे से बोलते थे, दूसरा व्यक्ति वहां पे सुनता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होती थी। मतलब अगर हमारा दोस्त सुन रहा है ना, तो हम वो क्या है, वो बोल के हम हमें को रिप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर वो कान में लगा है, अगर वो सुनना होता था, तो वो बोल के हमें रिप्लाई नहीं कर सकता है। अगर उसको रिप्लाई करना होता था ना, वो डब्बा निकाल के पहले मुंह में लगाता था, और हमें क्या करना होता था, हमें कान में लगाना होता था, तब हमारी बातचीत होती थी, हमें सुनाई पड़ता था, ऐसा कुछ था, है ना। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब है कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं करना, एक तरफा प्लान नहीं दिखाना है। सबसे पहले क्या है, जब आप प्लान की स्टार्टअप करें, तो स्टार्टअप करने के बारे में, स्टार्टअप करने से पहले आप उससे बातचीत करिए, उसको सहज फील कराइए, उसकी लाइफ के बारे में पूछिए, उसके जॉब के बारे में, उसके स्टूडेंट अगर है तो पढ़ाई के बारे में, हाउस वाइफ है तो घर के काम के बारे में। पहले क्या, थोड़ा सा रिलेशनशिप बनाइए, थोड़ा सा माहौल को मतलब वैसा करिए, फ्रेंडली माहौल करिए। जब माहौल थोड़ा सा बिल्ड हो जाए, थोड़ा सा बातचीत होने लग जाए, चाय नाश्ता हो जाए, उसके बाद अपने मुद्दे पर आइए, उसके बाद अपने टॉपिक पर आइए। और देखिए क्या, सबसे पहला काम यह है कि अगर आप ऑफलाइन प्लान दिखाते हैं, तो ऑफलाइन में क्या है, उसका मोबाइल को स्विच ऑफ कराइए। स्विच ऑफ कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले कि देखिए सर, आज का हमारा डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। उसके लिए सर क्या है, पहले ही मैं मेरा मोबाइल या तो साइलेंट पे डाल दीजिए, या मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ, है ना, वाइब्रेशन मोड पे डाल दीजिए, या फिर कहीं ना कहीं मोबाइल मेरा स्विच ऑफ कराऊं। और मैं आपसे चाहूंगा कि सर प्लीज सर, रिक्वेस्ट है कि आप भी चाह अगर जो है मोबाइल को या तो साइलेंट मोड पे डाल दीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि सर हम कुछ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, है ना। ऐसा करके आप पहले उनका मोबाइल साइलेंट करवाइए, ताकि आप उनका पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान ले पाए, पूरा फोकस उनका सेशन पर आ पाए। इसलिए कहीं ना कहीं पहले आप उनका मोबाइल साइलेंट करवाएं। ओके। अब इसके बाद उनको बताइए कि आज की हमारी जो मीटिंग है, इसका पर्पस क्या है, इसका कारण क्या है। अगले 2 मिनट में कहीं ना कहीं उनका अटेंशन लेने के लिए, सर अगले 2 मिनट में मैं आज की मीटिंग का पर्पस, आज का जो मीटिंग हमारी हो रही है उस मीटिंग का पर्पस मैं आपको समझा सकता हूँ, कारण आपको समझा सकता हूँ। तो सर क्या आप 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं। सामने वाले पर्सन का अटेंशन लीजिए, सामने वाले पर्सन का ध्यान लीजिए, है ना। क्योंकि अब पता नहीं, आप मान लीजिए जब उसको मिलने गए थे, तो उसके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। हो सकता है उसको कहीं ना कहीं वो टीवी पे हो, क्रिकेट मैच देख रहा हो, या किसी भी माहौल में उसका हो, जो दिमाग हो किसी रूट पे हो। तो वो जो दिमाग है ना, वो आपको यहाँ पे लेके आना जब आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको अटेंशन लेना। तो अटेंशन लेने के लिए सबसे पहले यही बोलिए कि सर आज की हमारी जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का पर्पस जो है वो अगले 2 मिनट में मैं आपको समझा सकता हूँ। क्या 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं। तो 2 मिनट इतना छोटा सा समय है कि सामने वाला पर्सन आपसे बोलेगा कि चलिए सर सुनते हैं, है ना, क्योंकि इतना छोटा सा समय है। आप उनको बताइए कि आज हर एक इंसान भाग रहा है, किस चीज के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है ना। हर एक इंसान जॉब कर रहा, पैसे के लिए कर रहा, दुकान चला रहा, पैसे के लिए कर रहा, बिजनेस कर रहा, पैसे के लिए कर रहा। हर एक इंसान पैसे के पीछे भाग रहा।
और इंसान पैसे क्यों कमाता है? दो वजह से पैसे कमाता है, या तो हमारी जरूरतें हैं या तो हमारे सपने हैं, है ना। अब एक सपनों की लिस्ट बना के आप रखिए अपने पास में, है ना। उसमें 6-7 सपने लिख के रखिए। अच्छा घर हो गया, गाड़ी हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, फॉरेन ट्रेवल हो गया, है ना, रिटायरमेंट के बाद हेल्दी बैंक बैलेंस हो गया, आर्थिक सुरक्षा हो गया। ऐसे करके 6-7 सपने रखिए और 6-7 सपनों की जो लिस्ट है उनके सामने घुमा दीजिए और बोलिए सर कि सर कहीं ना कहीं हम सब लोगों के ये एक्चुअली सपने हैं, मेरे भी कहीं ना कहीं ये सारे सपने हैं। मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि इन सारे सपनों में से कोई एक सपना आपको चुनना हो, तो कौन सा सपना आप चुनेंगे? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप सामने वाले पर्सन की नीड पता पता कर ले रहे हैं। नीड क्यों? क्योंकि क्या है कि अगर उसने जो भी सपना चुना, तो समझ लीजिए आपको क्या पूरा जो प्लान है उसी बेस करके प्लान दिखाना है। अगर उसने बोला कि यार मैं घर बनाना चाहता हूँ, तो आप समझ जाइए या तो ये रेंटेड घर में रह रहा है, या तो फिर कहीं ना कहीं इसको अपना जो घर है ना वो पसंद नहीं है। दो ही चीजें हो सकती हैं, है ना। तो आप उसको पूछिए कि आप जो घर बनाना चाहते हैं वो कहाँ बनाना चाहते हैं, सिटी में बनाना चाहते हैं या गांव में बनाना चाहते हैं, इस घर को बनाने के लिए कैसा बनाना चाहते हैं, मतलब 1 BHK 2 BHK, कितने स्क्वायर फीट का, 2,000 स्क्वायर फीट का, 5,000 स्क्वायर फीट का, कितने स्क्वायर फीट का आप घर बनाना चाहते हैं, है ना। अब इस घर को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, है ना, कितना पैसा लगेगा और कब तक आप बनाना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप पूछिए। इससे क्या होगा कि आप उसके सपने को क्या है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और ये क्या है कि आप रियलिस्टिक उसका सपना है या नहीं है ये भी आपको कंफर्म होगा। तो इस पर आप डिटेल में बात करिए, बात करके फिर आगे क्या बताइए कि कैसा रहेगा। फिर आप उससे पूछिए कि जो वर्तमान आप काम कर रहे हैं, क्या यही काम अगर आप आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल अगर करते रहेंगे, तो क्या आपका ये जो घर आप बता रहे हैं, इतने रुपए का जो आप घर बता रहे हैं, क्या ये बन पाएगा? सामने वाला कहेगा नहीं बन पाएगा। तो अब उसको बताइए कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा काम बता दूं, एक ऐसा सिस्टम बता दूं, जिसको करने से अगर आने वाले 2 से 3 साल में आपका घर बन जाए, तो कैसा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, उसके सपने को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने घर का एग्जांपल लिया है, आपका गाड़ी का अगर वो बोल रहा है या फिर कोई भी चीज का वो एग्जांपल ले रहा है, तो आपको कनेक्ट प्लान से करना है ना। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। ऐसे प्लान अगर आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और मिस्टेक से नहीं करना है। तो दूसरी मिस्टेक ये हमें नहीं करना है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं करना है। पहले उसका अटेंशन लीजिए, ध्यान लीजिए, और जो है कोशिश करिए कि हमेशा प्लान डायरी पे दिखाइए। प्लान हमेशा डायरी पे दिखाइए, क्योंकि जब कहीं ना कहीं राकेश सर लोगों को प्लान दिखाते थे, हमेशा डायरी पे प्लान दिखाते थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि कहीं ना कहीं प्लान को हमेशा डायरी पर दिखाई। जब डायरी पे प्लान आप दिखाते हैं, तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट का जो अटेंशन ध्यान है पूरा आपके पेन की पॉइंट पे रहता है, फोन के पेन के निब पे रहता है। और वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझता है, फील करता है, क्योंकि आप क्या एक एक वर्ड लिख रहे हैं, तो उसके माइंड में सारा प्लान अच्छे से जाता है। इसलिए डायरी पे प्लान दिखाइए, है ना। तो पहले क्या है कि हमें क्या ईगो हट नहीं करना और वन वे कम्युनिकेशन नहीं करना है ना। बहुत से साथी हमारे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, प्लान दिखाना शुरुआत करेंगे और ऐसे प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे, आप लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसे प्लान दिखाना स्टार्ट करेंगे, और जब तक प्लान इंड नहीं हो जाएगा ना, तब तक चेहरा उठाएंगे नहीं, उसके तरफ कोई आई कांटेक्ट करेंगे नहीं। मतलब प्लान दिखाना चालू है, अब वो सुनना नहीं सुनना कोई मैटर नहीं करता, प्लान चल रहा है, उनकी कलम चल रही है, वो बता रहे हैं, बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। अब प्रोस्पेक्ट का ध्यान है नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ से स्टार्ट किया और रट्टू तोता की तरीके से पूरे प्लान को एंड हो गया। बताइए सर आप कैसा लगा सर प्लान, है ना। लास्ट कर दिया, पूछ रहे कैसा लगा प्लान, अरे पता नहीं उसके माइंड में गया या नहीं गया, आपने कुछ ही नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, है ना। वो यहाँ सामने बैठा भी है या नहीं बैठा है, आपने कोई नोटिस नहीं किया। तो प्लान दिखाते वक्त आई कांटेक्ट बना के प्लान दिखाएं। और थोड़ा थोड़ा प्लान दिखाते टाइम क्या है, प्लान दिखाते भाई टाइम उससे पूछते रहें, क्लियर हो गया, क्लियर सर, क्लियर, इसमें कुछ डाउट है, कुछ पूछना है ना, यहाँ पे क्लियर। बाहर बीच बीच में सवाल पूछते रहें और समझते रहें, जानते रहें कि सामने वाले पर्सन के माइंड में एक्चुअली प्लान जा भी रहा है या नहीं जा रहा, ध्यान से सुन भी रहा नहीं सुन रहा। और जब ये कैसे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, जब आप बार बार उसको आई कांटेक्ट करेंगे। जब आई कांटेक्ट करते हैं तो आपका विश्वास झलकता है कि आप यार ये काम सही कर रहे हैं, है ना। और आप अगर आई कांटेक्ट नहीं मिलाएंगे ना, तो सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही को यार ये काम अच्छा नहीं लग रहा, आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो आप अगर कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हो, तो आई कांटेक्ट मिलाइए, उसको बताइए कि यार इस काम से आप बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जब आप आई कांटेक्ट मिलाएंगे, तो ये विश्वास कहीं ना कहीं उसको आपकी आंखों में दिखता है।
तो कहीं ना कहीं वो पर्सन ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करना है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी या तीसरी यहाँ पे दोस्तों गलती क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है कि किसी व्यक्ति को टाइम देंगे, लेट कर देंगे। है ना, टाइम दिया उन्होंने 9 बजे का, पहुंच रहे हैं 9:30 बजे। अब लेट आप पहुंचते हैं तो आपका जो इंप्रेशन है, इतना गलत इंप्रेशन पड़ता है कि सामने वाला पर्सन टाइम का पंक्चुअल ही नहीं है ना, इसको टाइम की कदर ही नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि सेशन अभी जो है राकेश सर ले रहे थे, तो उन्होंने बताया था। देखिए कैसा है, टाइम जो हमारा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। क्योंकि पैसा अगर गया तो पैसे को आप कमा सकते हैं, लेकिन टाइम गया तो टाइम को आप कभी भी नहीं कमा सकते। पूरी दुनिया की दौलत आप दे लीजिए, लेकिन 1 मिनट हम रिटर्न नहीं ला सकते हैं। तो इस चीज को समझिए कि टाइम के पंक्चुअल बनिए। और अगर प्रोस्पेक्ट ने 9 बजे का टाइम दिया तो 8:59 पर आप जो है वहां पे पहुंच जाए। अगर आप फेस टू फेस मिलने के लिए गए, फिजिकल मीटअप के लिए गए हैं, अगर आप उसको जूम पर लाना चाहते हैं तो जूम पर लाने के लिए कहीं ना कहीं आप नोटिस करिए। जैसे ही हमारा सेशन 5:30 बजे वाला स्टार्ट हो जाता है, तो 5 मिनट पहले ही आप नोटिस करना स्टार्ट कर दीजिए, कॉल करना स्टार्ट कर दीजिए और उसको वेबिनार में कनेक्ट करवाइए। है ना, अब यहाँ पे बहुत से साथी, ज्वाइंट साथियों की मैं बात करूं, ज्वाइंट साथी चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो सेशन अपना 5:30 बजे वाला हो, सेशन स्टार्ट होता है 5:30 बजे। ऑलरेडी 10 मिनट टाइम दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए 10 मिनट ऑलरेडी टाइम दिया जाता है। यहाँ भी देखिए ट्रेनिंग में भी यही हाल है, 10 मिनट ऑलरेडी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत से महान लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सेशन 8 बजे स्टार्ट हुआ, वो आ रहे हैं 8:30 पे, आ रहे हैं 8:30 पे आ रहे हैं। और अभी देखिएगा कुछ लोग 9 बजे भी आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे सकते हैं। लेकिन अगर उनसे बोला जाए कि पैसा कमाना चाहते हो, हाँ बिल्कुल कमाना चाहता हूँ। है ना, दोस्त कैसा है कि हर चीज की एक कीमत होती है। आप अगर मार्केट से कोई भी सामान लाते हैं तो बिना पैसा लिए आपको नहीं मिलता है, बिना पैसा दिए नहीं मिलता है। अगर आप बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं तो पैसा देके ही आपको पेट्रोल मिलता है। हर चीज की आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। और इस सिस्टम में आपको अपना समय देके क्या है, इस सिस्टम की कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं, समय दे नहीं पा रहे हैं या कैजुअली ले रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या, आप इस बिजनेस की कीमत अदा नहीं कर पा रहे हैं। और कीमत अगर आप अदा नहीं करेंगे, ये सिस्टम आपको पैसा नहीं देने वाला। तो इसलिए कीमत अदा करिए। है ना, कीमत अगर आपने अदा करी तो जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। है ना, अगर आप मान लीजिए लैपटॉप लेने के लिए गए मार्केट में, तो लैपटॉप की तो कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। मोबाइल अगर लेने गए तो मोबाइल की कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब इस सिस्टम से आप जो भी लेना का चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देने के लिए क्या है, यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे आपको अपना टाइम देना, अपना एफर्ट देना, अपनी एनर्जी देना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे क्या है कि कभी भी हमें लेट नहीं होना है। किसी व्यक्ति का आपने फॉलोअप के लिए टाइम लिया हुआ है कि इतने बजे सर मैं कॉल करूंगा, तो 1 मिनट पहले कॉल आपका जाना चाहिए। बहुत से साथी क्या इसी चीज से खुश होकर ज्वाइन कर लेते हैं, यार टाइम का बंदा कितना कमिटेड है, कितना पंक्चुअल है, स्टार्ट करते हैं सर। है ना, और यहाँ पे क्या है, बहुत से साथी क्या ये मिस्टेक की वजह से उनके साथ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो क्या है, ये मिस्टेक हमें नहीं करना है। अगला दोस्तों क्या है, कभी भी बहस को कभी भी जीतना नहीं है। बहस को कभी भी जीतना नहीं। पहला तो यह है कि बहस वाले मोड में ही हम ना जाए। सामने वाले पर्सन अगर कोई भी निगेटिव बात हमारी इंडस्ट्री के लिए करता है, तो आप सामने वाले पर्सन को पहले खुला मौका दे दीजिए, उसको छूट दे दीजिए कि वो पहले बोल ले, पहले बात कर ले। आप अगर वो कोई भी बात बोला कि जोड़ने वाला, ये सब बेकार काम होता है ना, अगर वो कोई भी निगेटिव यहाँ पे बात बोलता है, आप उससे क्यूरियोसिटी से के साथ में उससे बोलिए कि सर मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंडस्ट्री के बहुत अच्छे जानकार हैं, और सर क्या है कि मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा, प्लीज सर मुझे बताइए कि सर एक्चुअली क्या है, क्या एक्चुअली आपके साथ में हुआ। है ना, क्या इस इंडस्ट्री के बारे में आप नॉलेज रखते हैं, सर थोड़ा सा मुझे बताइए कि एक्चुअली क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में, आपके जो भी विचार है वो क्यों है, किस लिए है, थोड़ा सा प्लीज शेयर करिए। तो आप क्या है उसका जो अनुभव है वो सुनने के लिए क्या है, उसको मौका दीजिए, उसका अनुभव सुनिए। आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने कभी नेटवर्किंग की नहीं है। इसने सिर्फ क्या है, लोगों से सुना है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, इसने सिर्फ सुन रखा है। बाकी किया इसमें कुछ कुछ भी नहीं है। इसका खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है हुआ कि सिर्फ इसने सुना सुनाया है, और इसकी वजह से क्या है, ये व्यक्ति निगेटिव है ना। तो आप क्या है, पहले उसको बोलने का पूरा मौका दे दीजिए और उसको बहुत ध्यान से सुनिए।
जब आप सुनेंगे तो सुनने में क्या है कि उसके बहुत सारे माइनस पॉइंट आपको पता चलेंगे, कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ जुड़ा हो उसने इसकी मदद ही ना की हो सकता है कि इसने खुद ही प्रॉपर ट्रेनिंग ना ली हो, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो ना किया हो, है ना। हो सकता है कि ऐसे कंपनी के साथ जुड़ गया हो जो कंपनी आरवाई हो, जो कहीं ना कहीं मनी रोटेशन वाली हो, जो पैसा डबल करने वाली हो, गलत प्लान ही इसने ज्वाइन कर लिया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो क्या हुआ इसके साथ में, वो इंसिडेंट पहले उसके मुंह से आप सुनिए, पूरा बोलने का मौका दे दीजिए। जब क्या है कि ग्लास को आप खाली कर लेंगे ना, तो आप उसमें पानी भर सकते हैं या कुछ भी आप भर सकते हैं, लेकिन भरे ग्लास का आप कुछ भी नहीं भर पाएंगे। तो पहले ग्लास को खाली करिए, उस व्यक्ति को पहले खाली करिए। जो उसके मन में निगेटिव विचार है, देखिए कोई भी व्यक्ति कभी निगेटिव नहीं होता है, व्यक्ति कभी निगेटिव नहीं होता है। उसके मन में क्या है, उस इंडस्ट्री के लेके विचार जो होते हैं ना वो निगेटिव होते हैं। अगर उन विचारों को आपने निकाल के, अगर पॉजिटिव विचार आपने उसके मन में डाल दिया, व्यक्ति ज्वाइन करेगा, है ना। तो इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराने के लिए जाएं और वो निगेटिव बात करे, तो आप ये मत मानिएगा यार ये व्यक्ति निगेटिव है, हटाओ इसको, छोड़ो, हटाओ इसको, इसको प्लान नहीं दिखाएंगे या इससे हम बात आगे नहीं करेंगे, ये व्यक्ति ही निगेटिव है। तो व्यक्ति को निगेटिव ना समझ के उसके विचारों को आप निगेटिव समझिए, उन विचारों को आप कहीं ना कहीं क्लियर करिए और अपने अच्छे पॉजिटिव विचार डालिए। आप देखिएगा वो आपके साथ जुड़ेगा। ओके, तो हमें क्या है, विन द मैन, विन द मैन, हमें उस व्यक्ति को जीतना है, हमें बहस को नहीं जीतना है। बहस जीतने आप जाएंगे तो व्यक्ति को आप हार जाएंगे, तो व्यक्ति को हमें हारना नहीं है, हमें व्यक्ति को जीतना है और बहस को एक्चुअली हारना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों यहाँ पे पांचवा पॉइंट कहता है कि फॉलोअप को हम पोस्टपोन कर देते हैं। फॉलोअप को पोस्टपोन करने की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं आती है। तो कभी भी हमें फॉलोअप को क्या करना है, पोस्टपोन नहीं करना है। फॉलोअप जो है, अगर आपने कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को प्लान दिखा है तो 24 से 48 घंटे में आप उससे पेमेंट निकालिए, उससे बात करिए। क्योंकि जब तवा गर्म होता है तभी आपकी रोटी बनती है, तवा ठंडा आपकी रोटी कभी नहीं बन पाएगी। तो जब क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट ने ताजा ताजा प्लान देखा है, फ्रेश प्लान देखा, तो उसके जुड़ने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि अभी क्या उसके मन में सारी यादें ताजा है। आप देखिएगा कि अगर एग्जांपल मान लीजिए कोई मूवी है, कोई मूवी आज आपने देखी, कोई मूवी आपने आज देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, और कोई दोस्त आपसे उस मूवी के बारे में आपसे पूछेगा, तो आप 10-5 लाइनें उसके उस मूवी के बारे में बताएंगे। हो सकता है कि सॉन्ग भी आप बताएं, थोड़ा सा स्टोरी भी आप बता देंगे, और जो है बता देंगे कि यार ऐसा ऐसा हुआ था, ये स्टोरी, ये बढ़िया, आपको ये मूवी लगी, बहुत मस्त है, बहुत जबरदस्त है यार मूवी, तुम्हें भी एक बार देखना चाहिए। ऐसा करके आपने अपने फ्रेंड को फीडबैक दिया। अब यही जो मूवी है, आपका जो है एक और दूसरा फ्रेंड है, करीब एक हफ्ते के बाद आपसे मिलता है, कहता है कि यार वो मूवी आपने देखी थी, कैसी थी। तो आप बताएंगे कि यार बढ़िया थी मूवी, बहुत अच्छी थी यार, आपको देखना चाहिए, आप देखने के लिए जाना। तो यहाँ पे क्या है, पहली बार जब आपने क्या है, आपका जो है पहला जो दोस्त है, जब आपकी मूवी का फीडबैक लेता है, तो आपने क्या 10-5 लाइनों में एक्सप्लेन किया मूवी के बारे में, डिटेल्स एक्सप्लेन किया, क्योंकि उस वक्त आपका क्या है, आपके दिमाग में इमेजेस ज्यादा थी, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं उस मूवी को लेकर सारी यादें ताजा थी। लेकिन एक हफ्ते के बाद क्या है, वो जो यादें थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, वो कहीं ना कहीं धुंधली होने लग गई। उसकी वजह से क्या है, आप जो है उस मूवी के बारे में ज्यादा आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अगर आपको कोई तीसरा आपका दोस्त 1 महीने के बाद आपसे अगर वही मूवी के बारे में पूछेगा, तो आप ज्यादा नहीं कहेंगे अरे यार बहुत अच्छी मूवी है, देखना चाहिए, बस एक लाइन बोलेंगे, आप ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अब वो यादें सब धुंधली हो चुकी हैं। ऐसे ही दोस्तों, हमारा जब प्रोस्पेक्ट होता है, प्लान देखता है, तो प्लान देखने के बाद वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड, सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होता है। तो कभी भी फॉलोअप को डिले ना करें, है ना, उसको टाले ना, फॉलोअप फटाफट करें, उसको ज्वाइन कराएं, क्योंकि उस वक्त उसके जुड़ने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि जब आप प्लान दिखा रहे हैं उसी वक्त उसको ज्वाइन कराने का प्रयास करें। अब ये चीज क्या आपको सीखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मुकेश नागपाल सर हैं जो बोलते हैं, फॉलोअप नाम की चिड़िया मैंने उड़ा दी है, तो हमें वही करना पड़ेगा। 1680 का कॉन्सेप्ट है। अभी 1680 के कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं अगर हम तुरंत ज्वाइन नहीं करा पा रहे, तो हमारे लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि 1600 का 80 का कॉन्सेप्ट है। अर्जेंसी क्रिएट करिए, उसको उसके फ्यूचर के बारे में बताइए, उसके सपने को कनेक्ट करिए और उसको तुरंत ज्वाइन कराने का कोशिश करिए। बाद में अगर नहीं ज्वाइन करता है किसी भी कारण की वजह से, तो 24 से 48 घंटे में उसकी ज्वाइनिंग आनी ही आनी
चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 24 से 48 घंटे में आप उससे कांटेक्ट ना करें, उससे बात ना करें, उसको ऐसे ही खुला छोड़ दे। ऐसा गलती नहीं करना है मेरे भाई, है ना। तो हमें क्या है, सामने वाले पर्सन को कहीं ना कहीं फॉलो अप डिले नहीं करना है, फॉलो अप हमें करना है, टाइम पे करना है, फॉलो अप को कभी भी टालना नहीं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि प्लान जो है, यहाँ पे देखिए बहुत सा अच्छा एग्जांपल लिया है। बहुत लंबा प्लान ना दिखाएं, बहुत लंबा प्लान ना दिखाएं। यहाँ पे एक बहुत से छोटा आदमी आपको दिख रहा है, बहुत सा लंबा दिख रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे हमारे साथी क्या करते हैं कि प्लान दिखा दिया। अब प्लान दिखाने के बाद जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई बर्तन है या कोई भी चीज है ना, उसमें पानी हमने भर दिया, भरने के बाद हम वापस से उसमें पानी डालने की कोशिश करें, ओवरफ्लो हो रहा है। मतलब प्लान दिखा दिया, दिखाने के बाद अब उनके पास जितनी कहानियां हैं, जितनी स्टोरी है, जितने उदाहरण हैं, सब पंच किए जा रहे हैं, पंच किए जा रहे हैं, पंच किए जा रहे हैं। और प्रोस्पेक्ट आपका बोर है, वो पैसा देने के लिए तैयार है, वो खड़ा है पैसा देने के लिए, लेकिन अपना ज्ञान जो है उस पर उड़ेलते जा रहे हैं, उड़ेलते जा रहे हैं, ज्ञान अपना दिखा रहे हैं, अपने आप का अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि यार मुझे बहुत आता है। ये सब मत करिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्लान सिंपल एंड शॉर्ट दिखाइए। आज की डेट में किसी के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। अगर आपने 1.5 घंटे टाइम लिया उसका, तो वो व्यक्ति कहेगा यार जब पहली बार मुलाकात करने में इतना ये व्यक्ति मेरा टाइम लेगा, तो अगली बार क्या होगा, मैं जब किसी व्यक्ति को लेके आऊंगा तो उसका भी ये 1.5 घंटा टाइम लेंगे। तो व्यक्ति के मन में ये जाएगा कि यार नहीं, छोड़ो, हटाओ यार, इतना टाइम कहाँ है मेरे पास, 1.5 घंटा में एक एक व्यक्ति को अब मिलवा पाऊंगा, टाइम दे पाऊंगा। शॉर्ट में प्लान दिखाई, 30 से 40 मिनट में मैटर ओवर। 30 से 40 मिनट, अपना प्लान कितना, 4 लाइन का प्लान है। वो तो यहाँ प्रेजेंटेशन में हम लोग 1 घंटे का उसको चलाते हैं, लेकिन अगर आप वैसे प्लान दिखाएंगे, 4 लाइन का प्लान है मैक्सिमम, अगर बोला जाए अच्छे से, अगर आप क्लोजिंग तक का अगर बात करें, तो 20 से 25 या मैक्सिमम 30 मिनट में आप सब कुछ क्लियर कर देंगे, सब कुछ प्रोडक्ट प्लान सब कुछ क्लियर कर देंगे। लेकिन क्या है कि बहुत से साथी यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि बहुत लंबा लंबा प्लान दिखाते, तो लंबा प्लान नहीं दिखाना है। आज आप देखिए अटेंशन लोगों का कितना कम हो गया है। लोग जो है किसी भी वीडियो को आप देखिए, यूट्यूब पे क्या है, 30 सेकंड से ज्यादा व्यक्ति वीडियो नहीं देखना पसंद करता। 30 सेकंड देखेगा, अगर उसको इंटरेस्टिंग लगेगा तो वीडियो पे रुकेगा, अगर 30 सेकंड में उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगा, हट जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर रील्स की बात करें, 10 सेकंड से ज्यादा कोई व्यक्ति रील में इंटरेस्ट नहीं लेता है। 10 सेकंड देखेगा, अगर इंटरेस्टिंग लगेगा तो देखेगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। तो लोगों के पास क्या है, टाइम नहीं है, लोगों का जो अटेंशन है वो कम हो गया है। तो इसलिए ज्यादा समय ना लीजिए, कम टाइम में उसको पूरी जानकारी दीजिए, कम टाइम में पूरी जानकारी दीजिए, और आपका फोकस उसका जो सपना है, उसका जो नीड है, उसको सॉल्व करवाने पर होना चाहिए। तो बहुत लंबा प्लान ना दिखाएं, है ना। और सारे कहानियां, सारे स्टोरी, सारे एग्जाम्पल, सारे जो सब कुछ चीजें ना उसको बताने की कोशिश करें, अपनी ज्ञानबाजी ज्यादा ना करने की कोशिश करें। जितने से आपका काम चल सकता है उतना करें, है ना। आवश्यकता नहीं है तो ज्यादा क्या है, हमें सामने वाले पर्सन का टाइम नहीं लेना है। अपने आप को भी इंपॉर्टेंट फील कराएं। अगर सामने वाले पर्सन को आपने प्लान दिखा दिया, तो आप उसको बताएं कि नेक्स्ट मीटिंग सर इतने बजे से है, तो मैं चाहूंगा कि सर फटाफट अगर आप डिसीजन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट मेरी मीटिंग इतने बजे लगी है। तो आपने क्या कर दिया, अपना जो टाइम है वो आपने बता दिया कि भाई आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, वैसे मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला मेरा प्लान लगा हुआ है इतने इतने बजे, है ना। तो सामने वाले पर्सन को अपना टाइम का भी इंपॉर्टेंट फील कराइए। और यहाँ पे क्या है, बहुत लंबा प्लान ना दिखाएं। ओके, ये मिस्टेक हम लोग ना करें। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक अगर बोला जाए तो ये है कि लोग रोज प्लान नहीं दिखाते, रोज प्लान दिखाएं, रोज, है ना। जैसे रोज हमें कहीं ना कहीं ब्रश करना, नहाना, खाना, ये सब हमारे लिए रोज का रोज आवश्यक है। वैसे ही इस बिजनेस में कहीं ना कहीं, अब मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे अगर बोलूं कि कहीं ना कहीं अभी अपना आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख है, और मान लीजिए एग्जांपल क्या है कि आपको क्या है, अगले 11 तारीख से लेके 11 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आप क्या करिए, 11 तारीख से लेके 30 तारीख की जो ऑक्सीजन है ना, इन 10 दिनों में पहले ही आप स्टोर कर लीजिए, पहले ही रख लीजिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना भाई मेरे। जब ऑक्सीजन हम रोज ले रहे हैं, हम तरक्की के लिए रोज काम, मतलब ग्रो करने के लिए हम कर रहे हैं, सारी चीजें हम रोज रोज कर रहे हैं। तो अगर आप इस सिस्टम से पैसा कमाना चाहते हैं, आप जॉब अगर कर रहे हैं 15,000 की, तो जॉब में आपको रोज जाना पड़ता है, 8 घंटे रोज टाइम देना पड़ता है, तब 15,000 आपको मिलता है। और यहाँ पे
प्लान आप रोज नहीं दिखाएंगे। आपने आज दिखाया 4 दिन छुट्टी, आज आपने दिखाया उसके बाद 2 दिन छुट्टी, ये कर रहे हैं। तो ऐसे अगर काम करेंगे तो ये सिस्टम भी आपको पैसा नहीं देने वाला है। इस सिस्टम में भी क्या भी कंटिन्यू हमें करना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है। इसलिए क्या है, ये जो गलती है कभी भी ना करें। प्लान भले ही आपके डेली 3 हो, 5 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, लेकिन बिना प्लान रहित आपका कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए। प्लान के बिना आपका कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए। तो प्लान दिखाएं, है ना, रोज दिखाएं, ज्यादा प्लान दिखाएं। क्योंकि क्या है, बिना प्लान दिखाए ना आप जुड़े थे, और ना बिना प्लान दिखाए कोई आपके व्यक्ति साथ जुड़ेगा, है ना। आपने भी जब इसको ज्वाइन किया तो प्लान देख के आपने ज्वाइन किया है। तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि बिना प्लान दिखाए कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। आपने जब ज्वाइन किया था तो आपने भी तो प्लान देखा था ना। तो प्लान दिखाइए, क्योंकि आपके साथ जो चीज हुई है वही सामने वाले पर्सन के साथ भी होगा। आपने जब प्लान देखा तो आप जुड़ गए। तो आप ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, ज्यादा लोगों तक जानकारी शेयर करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा नहीं करेगा। लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ज्यादा लोगों तक शेयर करना, है ना। तो इसलिए क्या, रोज प्लान दिखाएं, डेली प्लान दिखाएं। बिना प्लान दिखाए आपका एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए, प्लान रहित आपका दिन नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है, ये इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट आप पॉइंट मानिए कि रोज प्लान दिखाइए। ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपका प्लान ना हो, है ना। ये गलती कभी भी मत करिए, है ना। कहीं ना कहीं हमें डेली का डेली प्लान दिखाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 8वां दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है, प्रॉपर जगह अरेंज करें। प्रॉपर जगह अरेंज करें, ऐसे ही नहीं रोड पे चलते फिरते बाग में, है ना, कहीं रास्ते में, कहीं शॉपिंग मॉल में, कहीं मार्केट में, ऐसे ही प्लान दिखाने के लिए ना लग जाइए। एक प्रॉपर जगह कहीं ना कहीं बैठिए और डिसाइड करिए, और प्रॉपर जगह बैठ के कहीं ना कहीं उसको प्लान दिखाइए। ऐसे कहीं भी कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को प्लान ना दिखाने लग जाइए। बाजार में चलते फिरते, ट्रेन में, बस में, मेट्रो में चलते फिरते प्लान ना दिखाइए, है ना। बहुत से साथी हमारे ये मिस्टेक करते हैं, है ना, मैनुअली प्लान दिखाते हैं। मैनुअली मीन्स क्या है, सिर्फ मुंह जबानी प्लान दिखाते हैं, चलते चलते प्लान दिखा देंगे, रास्ते में प्लान दिखा देंगे, आते जाते प्लान दिखा देंगे। मुंह जबानी, मुंह जबानी प्लान मत दिखाइए। दिखाने का मीन्स क्या है, दिखाने का मतलब है प्लान दिखाना, सिर्फ सुनाना नहीं। मुंह से बोलने का मतलब है आप उसको प्लान सुना रहे हैं, तो सुनाना प्लान नहीं है, प्लान को दिखाना है। दिखाने के लिए प्रॉपर डायरी पेन से, डायरी पे आप प्लान दिखाइए, या फिर लैपटॉप पे या जूम के माध्यम से आप प्लान दिखाइए, लेकिन प्लान दिखाइए। दिखाने का मतलब अलग है और सुनाने का मतलब अलग है। तो यहाँ पे दोनों सेंस आप समझिए। प्लान दिखाना है तो प्लान दिखाने के लिए अरेंज करिए, बढ़िया सी जगह अरेंज करिए, है ना। एक शांत माहौल होना चाहिए। बढ़िया सेंस मतलब है कि शांत माहौल होना चाहिए, जिसमें क्या आप अपनी बात को उसके माइंड में पहुंचा सके, वो आपको अच्छे से सुन सके, आप उसको अच्छे से सुन पाए। तो एक प्रॉपर जगह हमें डिसाइड करना है। अगर सोने को अगर आप रोड पे रख के बेचेंगे, आप जो है, हर व्यक्ति उसका जो मोल समझेगा ना, वो कहीं ना कहीं समझेगा यार नकली है, ये रोड पे रख के बेच रहा है, ये नकली है, आर्टिफिशियल है। तो आप इस चीज को समझिए। आपका जो प्लान है ना, वो प्योर कहीं ना कहीं गोल्ड बोल लीजिए, इसको डायमंड बोल लीजिए, सिल्वर बोल लीजिए, इसको कुछ भी आप बोल लीजिए, प्योर है। ये प्योर गोल्ड है। इस प्योर गोल्ड को रोड पे रख के मत बेचिए। अगर रोड पे रख के बेचेंगे ना तो इसको लोग निगेटिव वे में लेंगे, इसको आर्टिफिशियल ही लेंगे ना। तो इसलिए समझिए इस चीज को, एक प्रॉपर सही स्थान पर चुनाव करिए, सही जगह पर प्लान दिखाइए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉपर ड्रेस कोड पहन के जाइए। ऐसा नहीं चप्पल पहन के जा रहे हैं, जींस के, जींस पहन लिया है और शर्ट की बटन कुछ टूटी हुई है, कुछ खुली हुई है ना। जैसे मना है वैसे चले गए, जैसे मना है वैसे प्लान दिखाने लग गए, और मुंह में गुटखा भी चल रहा है, और हम प्लान भी दिखाते जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके हम प्लान भी दिखा रहे हैं और टीक भी मारते जा रहे हैं। ये सब दोस्तों हमें नहीं करना है। सामने वाले पर्सन को हम बताने के लिए क्या जा रहे हैं, भैया हमारे काम से आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम जो काम आपको दिखाने जा रहे हैं, इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब वो ऊपर से नीचे आपको देखता है कि भैया आपकी जिंदगी बदली क्या, आपके लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन आया क्या। तो वो पहले आपको देखता है। तो आप अगर जो है एक अच्छी छवि उस व्यक्ति के दिमाग में डालना चाहते हैं, तो अच्छी छवि आप पहले लेके जाइए ना। भाई पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला जो प्रभाव आपका है, वही कहीं ना कहीं आखिरी अंत प्रभाव उसके दिमाग पे पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को वैसा प्रेजेंट करके जाइए जैसा कहीं ना कहीं
आप उसको देखना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कहीं ना कहीं नोट करिए, इसको रेड लाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ड्रेस कोड को कहीं ना कहीं बढ़िया से कहीं ना कहीं मेंटेन करिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मतलब नहीं कि हर रोज आप नए कपड़े पहन के जाए, ये मतलब नहीं है। आपके पास बढ़िया कपड़े, जो भी आपके पास कपड़े हैं बढ़िया प्रेस किए हो, है ना, आप टाई वाई मार के बढ़िया से जाए। अगर शूज आपके हैं, जूते आपकी बढ़िया पॉलिश किए हो, है ना, बढ़िया से कहीं ना कहीं अपने आप को एक दूल्हा बना के जाइए। जैसे शादी में दूल्हा नहीं तैयार होके जाता, वैसे कहीं ना कहीं आप जाइए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आपके साथ वो व्यक्ति जुड़ा, तो वो पता नहीं आपको कितनी टीम दे दे, कितना नेटवर्क बना के दे दे। इसलिए क्या है, इस चीज को आप समझिए, इंपॉर्टेंट इस चीज की समझिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्माइलिंग फेस के साथ प्लान दिखाइए। आपके चेहरे पर ना 12 नहीं बजे होना चाहिए, चेहरा मुरझाया नहीं होना चाहिए। फेस जो होना चाहिए वो स्माइलिंग फेस के साथ में प्लान दिखाइए। और ये जो गॉड है ना, ऊपर वाला जो है, इस ऊपर वाले ने हमें क्या है, ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, फ्री में हमें स्माइल दी है। तो इसको पास करिए। अगर इसको आप पास करते हैं ना, तो वापस से भी आपको यही चीज मिलती है। तो ये एक अनमोल चीज है। स्माइल जो होती है, जब आप स्माइल करते हैं, तो सामने वाला पर्सन जो है, अगर स्ट्रेस में है, तनाव में है, किसी चिंता में है, किसी दूसरे रूट में है, अगर आप उसकी स्माइल करवा देते हैं, स्माइल उसको करवा देते हैं, तो उसका सारा डिप्रेशन, टेंशन सब खत्म हो जाएगी। वो कहीं ना कहीं आपको फ्रेंडली महसूस करने लग जाएगा, आपको दोस्त मानने लग जाएगा। तो इसलिए क्या है, चेहरे पर 12 बजा के प्लान ना दिखाएं, गुस्से में प्लान ना दिखाएं, एग्रेसिव होकर प्लान ना दिखाएं। स्माइलिंग फेस के साथ में हंसते हंसते प्लान दिखाइए, मुस्कुराते हुए प्लान दिखाइए। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए मैं चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि आप किसको प्लान दिखा रहे हैं, है ना। स्माइल अगर हमें करना भी है, तो किसके सामने आप स्माइल करें, ये भी आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है ना। लेडीज और जेंट्स क्या है ना, उसके हिसाब से आपको स्माइल करना है। गलत वे में कहीं ना कहीं हमारा जो स्माइल वो नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर कोई गर्ल है, कोई लड़की को आप प्लान दिखा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से स्माइल कर सकते हैं। अगर कोई वैसी बात आती है तो स्माइल कर सकते हैं, जेन्युइन स्माइल करें, रियलिस्टिक स्माइल करें, है ना। ऐसा नहीं फेक स्माइल करें, है ना, उसको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा मत करिएगा, है ना। तो यहाँ पे कॉमन सेंस का आपको इस्तेमाल करना है। कॉमन सेंस की दोस्तों कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई क्लास नहीं होती, कॉमन सेंस आपको इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्ट को इन्वॉल्व कराएं। प्रोस्पेक्ट को इन्वॉल्व कराएं। इन्वॉल्व कराने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब आप प्लान दिखा रहे हैं, तो उसकी हाँ ना जो आप सुनते रहे, है ना। इन्वॉल्व आपको कराना है, मतलब जब आप प्लान दिखाएं, तो बीच बीच में उससे सवाल जवाब करते रहे, पूछते रहे, ताकि प्रोस्पेक्ट आपका इन्वॉल्व रहे, आपके उसमें प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व रहे, आपकी प्रेजेंटेशन को सुनता रहे। अगर आपने क्या किया, सिर्फ प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करने के बाद क्या, सिर्फ प्लान 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 चल रहा, आप उससे कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं रहे हैं कि हाँ आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, ये चीज क्लियर नहीं क्लियर, तो सामने वाले पर्सन को आप इन्वॉल्व नहीं करा रहे हैं। तो इन्वॉल्व हमें कराना है, इसको कहीं ना कहीं अपने प्लान से इन्वॉल्व कराना है। तो इसके लिए सवाल जो आप बीच बीच में करते रहिए। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुनने वाला व्यक्ति बने। जी हाँ, सुनने वाला व्यक्ति बने। अगर आप किसी व्यक्ति को अपना प्लान सुनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके लाइफ के बारे में, उसके बारे में सुनिए। जब आप जाते हैं मुलाकात करने के लिए, तो ऐसे सवाल करिए ज्यादा से ज्यादा वो व्यक्ति बोले, है ना। सवाल करिए ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बोले। जब ज्यादा व्यक्ति बोलेगा, तो वो सहज महसूस करने लग जाएगा, सहज महसूस करेगा, तो आपके साथ बढ़िया से उसकी बनेगी। और वो कहीं ना कहीं आपसे अपने दिल की सारी बातें बता पाएगा, क्योंकि हर एक इंसान बोलना चाहता है। तो आप क्या करिए, पहले उसको सुन लीजिए, उसके बाद आप उसको सुनाइए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अगर उसको सुनाना है, अगर आप उसको प्लान सुनाना चाहते हैं, तो पहले उसकी बातें सुन लीजिए, उसके बारे में सुन लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद आप उसको अपना प्लान सुनाइए। ओके, तो हमें क्या है, सुनने वाला व्यक्ति बनना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, है ना, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनविटेशन से भी रिलेटेड दिया गया है, और प्लान से भी रिलेटेड दिया गया है कि आप चाहे इनविटेशन कर रहे हो, तो स्वीट एंड सिंपल करना है, शॉर्ट में करना है। और प्लान दिखाना है, तो प्लान भी क्या है कि आपको बहुत ज्यादा लंबा प्लान नहीं करना है, 20 से 30 मिनट में कहीं ना कहीं आपका प्लान क्लोज करना है। तो थोड़े समय में कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट ज्यादा डालना है, प्रभावशाली बात ज्यादा करना है। और प्रभावशाली बातें आप कब कर पाएंगे, जब आप कम बोलेंगे और इम्पैक्टफुल बोलेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा आगे, टूल्स, पेन्स, डायरी, बैग, पेन, प्लान फोल्डर। ये चीज क्या हमारे पास आवश्यक है, जरूरी है, ये सब चीजें हमारे पास होना ही होना चाहिए अगर आप लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं। और आपके पास टूल्स नहीं है, औजार ही नहीं है, और युद्ध में आप लड़ने के लिए गए हैं, तो युद्ध में क्या आप हार के ही आएंगे, है ना। तो सामने वाले पर्सन को अगर आप जीतना चाहते हैं तो टूल्स तो भाई आपके पास होना चाहिए ना। एक बढ़िया सा कहीं ना कहीं आपके पास बढ़िया पेन होना चाहिए, है ना। और पेन हो, दो चार पांच 10 रुपए का पेन ना रखिए, थोड़ा सा अच्छा पेन रखिए। डायरी कहीं ना कहीं एक बढ़िया से डायरी रखिए, एक बढ़िया सा बैग रखिए। ये सब इस बिजनेस का टूल्स है। और एक प्लान फोल्डर, है ना, 25 रुपए का एक आता है, 100 रुपए में 4 आते हैं। आप कंपनी से ऑर्डर कर लीजिए, 100 रुपए में 4 प्लान फोल्डर आते हैं, हिंदी में भी आता है, अंग्रेजी में भी आता है। आप कहीं ना कहीं प्लान फोल्डर मंगवा लीजिए, उससे प्लान दिखाइए। उसमें क्या है, प्रोडक्ट आप उस फोल्डर से दिखा दीजिए, डायरी पे प्लान दिखा दीजिए। तो जब आप फोल्डर दिखाते हैं तो उसमें कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, एमडी सर के बारे में, कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है, प्रोफेशनल आप लगते हैं। तो इसलिए क्या है, आप टूल्स का इस्तेमाल जरूर करें। आगे चलते हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा बेसिक पे बात करेंगे, और लास्ट में दोस्तों मैं कहीं ना कहीं आपको स्टोरी भी आपको एक सुनाने वाला हूँ, एक स्टोरी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं पहले हम लोग थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं बेसिक पे, और उसके बाद हम लोग स्टोरी पर आते हैं। तो यहाँ पे बेसिक पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे नए साथी हैं, अगर आपने शुरुआत कर लिया तो शुरुआत करने के बाद पहला आपको काम क्या करना है कि आपको क्या है, पहला तो कुछ रीजंस लिखना है, कारण लिखना है कि आपने इस सिस्टम को ज्वाइन क्यों किया है। आप इस सिस्टम से कितना कमाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका अपना व्हाई लिखना है कि कमाना कितना चाहते हैं, वो कमाने के लिए डेली का डेली आप टाइम कितना देंगे, है ना। ये कहीं ना कहीं डिसाइड करिए, कंफर्म करिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं स्टार्टअप करिए। उसके बाद स्टार्टअप के लिए क्या है, पहला जो स्टेप यहाँ पे आता है वो लिस्ट आता है। नो लिस्ट नो बिजनेस। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, ये बिजनेस आपका चलेगा ही नहीं, आपसे होगा ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं ये बिजनेस आपसे हो और इस बिजनेस में आप पैसा बनाएं, तो जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। तो यहाँ पे आपको पहला काम ये है, लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के लिए पहला तो हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, और जो व्यक्ति आपको जानता है ना, इनकी आप लिस्ट बनाइए। हॉट लिस्ट में क्या है, जिनको आप अच्छे से जानते हैं और जो व्यक्ति आपको जानता है, इनकी नाम की लिस्ट बनाइए। दूसरा लिस्ट आता है वार्म लिस्ट, जिनको आप सिर्फ चेहरे से पहचानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ये आपके वार्म लिस्ट में आ जाएंगे। और तीसरी हमारी जो लिस्ट आती है वो कोल्ड लिस्ट आती है। कोल्ड लिस्ट का मतलब ये है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अनजान लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं हमारी कोल्ड लिस्ट में हम लिखेंगे। और ये लिस्ट जो है, लिस्ट बनाने के बाद क्या, इसको अपडेट करना है। इस लिस्ट को अपडेट करते रहना, लिस्ट को बढ़ाते रहना। ऐसा नहीं कि आपने एक बार लिस्ट बनाई अब वो जमाने से वही चलती रहेगी, ऐसा नहीं, है ना। लिस्ट को बनाना और लिस्ट को अपग्रेड करते रहना है। ये हमारे इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, ये कच्चा माल है, तो इस कच्चे माल को हमेशा बढ़ाते रहिए। ओके। आपके अगर फर्म में, आपकी इंडस्ट्री में अगर कच्चा माल ही नहीं आएगा, तो फिर आप कैसे आगे मटेरियल आगे काम कर पाएंगे। आगे दोस्तों चलते हैं लिस्ट बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हॉट लिस्ट में 50 प्लस लोगों का आप हॉट लिस्ट बनाइए। वार्म लिस्ट में 30 प्लस, है ना, और स्ट्रेंजर्स का 30 प्लस। सबसे बड़ी जो क्वांटिटी होती है वो स्ट्रेंजर्स की होती है, लेकिन शुरुआत करने के लिए क्या है कि आप स्टार्टअप में ये कर सकते हैं। इसके बाद आपकी लिस्ट अपग्रेड होती रहना चाहिए। तो लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला दिया गया, फ्रेंड्स का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें लिस्ट बनाना। तो यहाँ पे आप देखिए, ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स का। एफ फॉर ऑल फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, और फॉर रिलेटिव्स के आपको नाम लिखना है। आई फॉर इंस्टीट्यूट, अगर कोई कोचिंग सेंटर कहीं पर भी आपने एजुकेशन लिया तो वहां पे जो है, जिन लोगों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, वहां पे लोगों के आप नाम लिख सकते हैं। एम्प्लॉय, अगर आपने कोई जॉब किया तो जॉब में अगर कोई आपके साथी दोस्त बने हैं, वहां पे उनके आप नाम लिख सकते हैं। एंड फॉर नाइबर्स के आप, यानी आपके आसपास पड़ोस में जो लोग हैं उनके आप नाम लिख सकते हैं। डी फॉर डॉक्टर, डॉक्टर्स लोगों के आपके नाम लिख सकते हैं। बचपन से लेके आज तक जितने भी डॉक्टर से आपने इलाज कराया, ट्रीटमेंट कराया है, उनके आप नाम लिख सकते हैं। और एस फॉर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के नाम आपको लिखना है। तो ये एक फॉर्मूला है, फ्रेंड्स का फॉर्मूला फॉलो करके ही आप लिस्ट बनाएं। और इस फॉर्मूले से आप कितनी भी लिस्ट बना सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा लिस्ट बनाने की आवश्यकता पड़े तो फिर आप क्या है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हैं, और सलमान सर हैं, राकेश सर हैं, है ना, इनके चैनल पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे लिस्ट को बढ़ाने। आगे चलते हैं दोस्तों, लिस्ट मेकिंग रूल्स कुछ हैं। तो रूल्स में क्या है, नेवर प्री जज एनीवन। किसी भी व्यक्ति को जज हमें नहीं करना है कि ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, है ना। किसी भी व्यक्ति को जज हमें नहीं करना है ना। वो करेगा या नहीं करेगा, तो हमें क्या है,
हमें सामने वाले पर्सन पर छोड़ देना है कि उसका क्या डिसीजन है, तो हमें उस पर छोड़ देना है कि वो करेगा या नहीं करेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड एवरीवन, सबको शामिल करिए जिसको आप जानते हैं, जो व्यक्ति आपको जानता है। इसके बाद लिस्ट हमेशा डायरी में बनाएं, डायरी में बनाने से क्या है, आप उसका रिव्यू लिख सकते हैं, फीडबैक लिख सकते हैं। तो हर नाम आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए, है ना। नाम लिखिए और नाम के आगे रिमार्क भी लिख दीजिए कि अगर इसको आपने कहीं ना कहीं इनवाइट किया, अब इसने क्या बोला, इसका कॉल उठा या नहीं उठा, प्लान देखा नहीं उठा, देखा क्या हुआ, उसका रिमार्क भी लिखिए। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, तो यहाँ पे कैसा है, लिस्ट बड़ी बननी है ना। बड़ी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी उतना बड़ा होगा। ये दोस्तों इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। नाम हो गया, एड्रेस हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर हो गया, व्यवसाय हो गया, और इसके बाद रिमार्क में, फीडबैक में आप लिख सकते हैं कि एक्चुअली इसका फीडबैक क्या है। ओके, तो इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये लिस्ट बनाने का फॉर्मेट है, इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। अभी हम लोग दोस्तों इनविटेशन पर आ जाते हैं। इनवाइट आपको करना है, हाउ टू इनवाइट पीपल। तो इनवाइट करने के लिए दोस्तों क्या है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इनविटेशन 2 से 3 मिनट का आपका रहेगा, छोटा इनविटेशन रहेगा, है ना। इसके बाद क्या है कि आज फॉर टाइम हमेशा पहले ही कंफर्म कर लीजिए कि कल शाम को 5:30 से 6:30 आप कर क्या रहे हो, है ना, ताकि वो बाद में बहाना ना डाल पाए कि यार कल तो मैं बिजी हूँ, है ना। तो टाइम पहले ही कंफर्म कर लेना। डू नॉट बी प्रोफेशनल, बी कैजुअल, है ना। जैसा कहीं ना कहीं आपका जिस व्यक्ति के साथ जो रिलेशनशिप है, वैसे रिलेशनशिप के को मेंटेन करके ही आपको प्लान दिखाना है। दोस्त को प्लान दिखाना, दोस्त ही बन के प्लान इनवाइट करिए, है ना। आप कहीं ना कहीं सर जी मैम ऐसा कुछ भी अलग से ना लगाने लग जाइए। जैसे पहले बात करते थे वैसे ही बात करना है। डोंट एक्सप्लेन कंपनी प्लान और प्रोडक्ट। जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो इनवाइट का मतलब है सिर्फ इनविटेशन, सिर्फ काम के बारे में थोड़ा सा हिंट, है ना। वहां पे प्लान प्रोडक्ट कंपनी के बारे में कोई जानकारी आप नहीं देंगे। थोड़ी सी सिर्फ हिंट आपको देना है कि भाई मोबाइल का इस्तेमाल करके पैसा कमाने वाला है। ओके, इसके बाद में क्या है, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। सवाल के बदले सवाल करना है, तो सवाल के बदले सवाल क्या करना है आगे बताऊंगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला FOI, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको इनवाइट करना है। पहले तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले पर्सन से बातचीत करिए, हाय हेलो हुआ, उसके बारे में बात करिए, उसके फैमिली के बारे में, उसके कामकाज के बारे में, अगर पढ़ाई कर रहा तो पढ़ाई के बारे में, हाउस वाइफ है तो घर के काम के बारे में, बिजनेसमैन है तो बिजनेस के बारे में, है ना। उसके बाद एग्री करिए कि उनका काम कैसा चला, पढ़ाई चल रही है, अच्छी चल रही, नहीं अच्छी चल रही है, जॉब अच्छी चल रही है, अच्छी नहीं चल रही, जैसी भी चले एग्री करना आपको, है ना। उसके बाद आपको इनवाइट करना। तो इनवाइट करने के लिए यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आपको देखने हैं किसी भी व्यक्ति को एक्चुअली अपने सेशन में लाने के लिए। पहला तो यह है कि कम से कम वो 1680 रुपया दे सकता हो, ऐसा आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करना है। एम फॉर मनी एक मैन का फॉर्मूला है, इस मैन के फॉर्मूले को कहीं ना कहीं आपको जज करके ही सामने वाले पर्सन को इन्वाइट करना है। कम से कम 1680 रुपये वो दे सकता हो, और कहीं ना कहीं 1680 का एक्चुअली कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के लिए उसके पास अथॉरिटी है क्या, वो खुद डिसीजन ले सकता है क्या, है ना। ये भी चीज आपको देखनी है ना। आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, अब वो व्यक्ति क्या है, अपनी लाइफ का खुद डिसीजन ही नहीं ले सकता, तो उसको दिखा के मतलब क्या है ना। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी भी हमें देखना है, और सामने वाले पर्सन को नीड होना चाहिए। अब वो कमा रहा महीने का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए कमा रहा, अब उसको आप बताएंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा 1680 का कॉन्सेप्ट, है ना। तो नीड बेस्ड प्लान कहीं ना कहीं, ये तीनों पैरामीटर्स आप देख के सामने वाले पर्सन को इनवाइट करें। ओके, इसके बाद में ये फॉर्मूला दोस्तों है कैसा रहेगा, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ही हमें सामने वाले पर्सन को इनवाइट करना है। अगर आप स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहते हैं तो सिंपल सा कैसा रहेगा रोहित भाई, आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर मोबाइल का इस्तेमाल करके 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का कोई मौका मिले, तो रोहित भाई कैसा रहेगा। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं स्टूडेंट को आप इनवाइट कर सकते हैं। अगर जॉब कोई पर्सन कर रहा तो कैसा रहेगा महेश भाई, आपके जॉब को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 हजार रुपए या 20 से 30 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा। मतलब ये फॉर्मूला आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला एक ही रहेगा, अप्लाई आपको सब पे करना है। हाउस वाइफ के लिए घर का काम को बिना डिस्टर्ब किए बिना कैसा रहेगा आंटी, मोबाइल का इस्तेमाल करके 2 से 3 घंटा काम करके अगर आपको महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो यही सेम चीज बिजनेसमैन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला सेम रहेगा, है ना, फॉर्मूला सेम रहेगा, और सबके लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे रिस्पांस की बात करें तो पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है, निगेटिव रिस्पांस आ सकता है। तो पॉजिटिव करा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधे बताना है कि इस काम की जानकारी के लिए कल शाम को 5:30 से 6:30 हमारा वेबिनार हो रहा है। आइए देखिए समझिए, लिमिटेड सीट्स होती हैं और ये वेबिनार जब भी होता है पेड होता है, लेकिन कल के लिए आपके लिए गुड न्यूज है कि कल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है।
तो बताइए कल का सेशन एक्चुअली 5:30 से 6:30 का टाइम आप दे पाएंगे? अगर बोलता है हाँ दे पाऊंगा, 100% दे पाऊंगा, तो आप लिंक दीजिए, अदरवाइज ना दीजिए। है ना? यहाँ पे अगर निगेटिव फीडबैक आता है, निगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो सवाल के बदले सवाल, सवाल के बदले जवाब नहीं देना है। सवाल अगर कोई पर्सन कहता है कि जुड़ने वाला है क्या, तो क्या जुड़ना क्या तोड़ना, जो वो सब वादे की बात है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है या नहीं, यस और नो। आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं, यस और नो। ऐसे करके आपको सवाल के बदले सवाल पूछना है। ओके दोस्तों, अभी मैं आपको लास्ट में एक स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है, तो सेशन में बने रहिए। दोस्तों यहाँ पे प्लान शो का अगेन वापस से मैंने यहाँ पे स्लाइड ऐड कर दिया है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, आपने क्या देखा, देखकर ज्वाइन किया। आपने क्या देखकर ज्वाइन किया? आपने प्लान देखकर ज्वाइन किया था। तो प्लान जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए, क्योंकि बिना प्लान देखे कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ने वाला। हर व्यक्ति प्लान देके ही जुड़ेगा। तो प्लान दिखाइए, डेली प्लान दिखाइए। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत खतरनाक एग्जांपल ये है कि आप कैसा प्लान दिखाते हैं, इससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि आप कितने प्लान दिखाते हैं। आपने बचपन में कंचे खेले होंगे, और कंचों में क्या है, हम लोग एक जमीन में गड्ढा बनाते थे और वहां पे कंचे डालते थे। इसको यहाँ पे दोस्तों क्या है, लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर आप मान लीजिए आपके हाथ में सिर्फ दो कंचे हैं, अब दो कंचे आप डालेंगे तो पता नहीं गड्ढे गड्ढे में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप आपके हाथ में 50 कंचे हैं, और 50 कंचे अगर आप फेंकेंगे गड्ढे की तरफ, तो कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है कि 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए। है ना? लेकिन इतने जरूर आ जाएंगे कि दो से तो जरूर ज्यादा हो। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि आप कैसा प्लान दिखाते हैं ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि डेली का डेली आप प्लान कितने दिखाते हैं। क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं करती है। जब आप रोज रोज प्लान दिखाएंगे तो क्वालिटी आपकी ऑटो बेहतर बनती चली जाएगी, बेहतर होती चली जाएगी। है ना? तो क्वालिटी पर आपको फोकस नहीं करना है, क्वांटिटी पर फोकस करना है। लॉ ऑफ एवरेज को समझिए। है ना? ज्यादा प्लान दिखाएंगे, ज्यादा रिजल्ट आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, अगर हार्ड वर्क बच के आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, तो बल्क में प्लान दिखाइए, इकट्ठे प्लान दिखाइए। इकट्ठे प्लान दिखाने के लिए आप ग्रुप मीटिंग का, होम मीटिंग का सहारा ले लीजिए, जिसके माध्यम से आप एक साथ बल्क में प्लान दिखा पाए। है ना? 20 लोगों को अगर इकट्ठे आप प्लान दिखाएंगे, तो भाई 1 घंटे में आपने 20 को प्लान दिखा दिया। तो 1 घंटे में 20 प्लान हो गए। अगर अलग अलग आप प्लान दिखाते तो कहीं ना कहीं 20 घंटे आपके लगते। यहाँ पे 1 घंटे में आपने प्लान दिखाया, 19 घंटे आपने बचा लिए। और 19 बार प्लान एक्स्ट्रा आपको बोलना पड़ता, तो 19 बार का अपना प्लान भी आपका, एनर्जी भी तो आपने बचा लिया ना। तो आप बल्क में प्लान दिखाइए, इकट्ठे प्लान दिखाइए। है ना? अगेन यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ एवरेज का नियम फिर से लिया है। दोस्तों कैसा होता है कि लॉ है, नियम है, कि कोई भी चीज अगर आप जो है धरती से ऊपर उछालेंगे वो नीचे ही आएगी, या अगर कोई भी चीज है ऊपर से फेंकी जाएगी वो नीचे ही आएगी। ये नियम है, ये लॉ है। अब ये चीज जमीन, ये जो चीज आप फेंक रहे हैं ना, चाहे इंडिया में आप फेंके, चाहे पाकिस्तान में फेंके, चाहे जापान में फेंके, चाहे अमेरिका में फेंके, कोई भी चीज आप ऊपर से फेंकेंगे वो नीचे ही आएगी। ये लॉ है, ये नियम है, ये कभी नहीं बदलता है। ऐसे ही दोस्तों लॉ कहता है कि अगर आप 100 को प्लान दिखाएंगे, 100 में से 20 ज्वाइनिंग आएंगी ही आएंगी। ये लॉ है, ये नियम है। लेकिन आप 100 तक पहुंचिए तो, है ना, आप 100 तक पहुंचिए तो 100 तक आप पहुंचिए। 100 में 20 आपको 100% तुरंत मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं कि 80 लोग नहीं जुड़ेंगे, ये बाद में आएंगे, देख देख के आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये नियम है, ये लॉ है। इसलिए कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझिए, इस चीज को मानिए कि लॉ क्या करता है, नियम क्या करता है। नियम ये है कि भाई कोई भी चीज क्या है, जब कहीं ना कहीं नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, सृष्टि का नियम है, वो जब नियम कहीं ना कहीं फॉलो होता ही होता है, वो काम करता ही करता है, तो आपके लिए भी ये नियम काम करेगा ही करेगा, आपके लिए जरूर करेगा। तो 100 को प्लान दिखाइए, और 100 में से 20 ज्वाइनिंग आपकी आएंगी ही आएंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। है ना? कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। है ना? लगातार करिए। प्लान दिखाना जो है वो लगातार हमें दिखाना, इस सिस्टम में लगातार काम करना है। है ना? अगर लगातार करेंगे तो ही चीजें आपको रिजल्ट देंगी। अभी मैं कहीं ना कहीं एक कहानी सुनाना चाहूंगा, एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। और स्टोरी के साथ में दोस्तों हम लोग सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। स्टोरी में आपको सुनाना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों एक वैज्ञानिक होता है, और एक वैज्ञानिक जो होता है वो क्या करता है,
वैज्ञानिक को एक बार सोचता है, वो एक मछली पकड़ने के लिए चला जाता है ना। वैज्ञानिक जो होता है उसको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है यार मछली पकड़ेंगे, और मछली पकड़ने के लिए चला जाता है ना। मछली पकड़ने के लिए वो एक तालाब, एक नदी की तरफ जाता है, और नदी में क्या है बहुत सारी मछलियां होती हैं, और वो जाता है मछली पकड़ने के लिए। अब वो क्या करता है, वो अपना जो कांटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कांटा इसके हाथ में है ना, कांटा डाल के वो बैठ जाता है और इंतजार करता है कि कब मछली आए और उसको कहीं ना कहीं मैं लेके जाऊं ना, इंतजार करता है। अब इंतजार करते 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, पूरा दिन बीत गया दोस्तों, उसके कांटे में एक भी मछली नहीं आई, है ना। पूरा दिन बीत गया, एक भी मछली नहीं आई। अब वो हताश निराश क्या हो गया, घर लौट गया। हताश निराश घर लौट गया। अब उसने सोचा चलो यार आज कोई बात नहीं है, आज तो मुझे कोई नहीं मिला, कल हम वापस से ट्राई करेंगे। अगले दिन वो मॉर्निंग में फिर से वैज्ञानिक आया, और उसने क्या किया, फिर से कांटा डाल के बैठ गया और इंतजार करने लग गया, इस सोच के साथ में कि यार कि चलो ठीक है अभी थोड़ी देर में मछली जरूर आएगी, है ना, आज तो मछली मैं लेके ही जाऊंगा, आज तो मछली जरूर मुझे मिलेगी। ऐसा सोचे कहीं ना कहीं वो इंतजार करने लग गया। इंतजार करते करते कहीं ना कहीं दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम होते होते तक उसको कोई भी मछली दोस्तों नहीं मिली। दूसरे दिन भी उसका खाली चला गया, कोई भी उसको मछली नहीं हुई। अब वो डिमोटिवेट होने लग गया और ज्यादा निराश होने लग गया। यार ऐसा कैसे हो सकता है, मछलियां तो मुझे कहीं ना कहीं तालाब में दिख रही हैं, लेकिन मछलियां आखिर आ क्यों नहीं रहे मेरे, तो मैं मुझे 2 दिन हो गया। अब उसने सोचा कि चलो ठीक है यार तीसरे दिन भी ट्राई करूंगा। तीसरे दिन भी कहीं ना कहीं वो आता है, और तीसरे दिन वो कहीं ना कहीं कांटा डाल के बैठ जाता है। तीसरे दिन भी कहीं ना कहीं उसको दोपहर तक कोई मछली नहीं मिलती। जी हाँ, दोपहर तक उसको कोई मछली नहीं मिलती है। दोपहर को थोड़ी देर के बाद, मतलब दोपहर को होता यह है कि दोपहर को उसी तालाब में एक व्यक्ति आता है। एक व्यक्ति आता है, गरीब सा दिख रहा होता है, पढ़ा लिखा नहीं लग रहा होता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ा लिखा है। और वो व्यक्ति आता है, और वो व्यक्ति क्या है, इन वैज्ञानिक महोदय जी के सामने ही कांटा डालता है, और कांटा डाल के क्या है जस्ट थोड़ी देर में, जस्ट 15-20 मिनट में क्या है मछली पकड़ लेता है। 15-20 मिनट में मछली पकड़ के और घर चला जाता है। अब वैज्ञानिक जी जो है वो सोच रहे होते हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये जादू कैसे हो गया, है ना। मैं 3 दिन से लगातार बैठ के यहाँ पे आ रहा हूँ, लगातार टाइम दे रहा हूँ, पूरा दिन दिन टाइम दे रहा हूँ, मेरे जो कांटे में कोई भी मछली नहीं आ रही है। और ये व्यक्ति तो जो मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा है, अनपढ़ सा लग रहा है ना, और ये आया व्यक्ति और कहीं ना कहीं इसने क्या फटाफट मछली पकड़ ली, तो ये कैसे हो गया, है ना। अब उसने सोचा चलो यार अगले दिन और चलेंगे, और इस व्यक्ति से ही पूछेंगे कि आखिर मामला क्या है, मैटर क्या है, तो उसने इतनी आसानी से इतनी जल्दी से मछली पकड़ कैसे ली। तो वो व्यक्ति जो है, वो वैज्ञानिक जी जो होते हैं वो अगले दिन वापस से सुबह आते हैं, और वैज्ञानिक जो है सुबह आके इस जो है ये जो व्यक्ति है इससे पूछते हैं। ये व्यक्ति वहां पे आता है, दूसरे दिन भी आता है, और ये व्यक्ति क्या करता है, अगेन वापस से कांटा डालता है, और कांटा डाल के थोड़ी देर में वापस से मछलियां पकड़ लेता है, और मछलियां पकड़ के कहीं ना कहीं जाने के लिए होता है। तभी वैज्ञानिक जी उससे पूछते हैं कि भाई मेरे थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, पिछले मैं 3-4 दिन से लगातार यहाँ पे इस तालाब में आ रहा हूँ, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी मछलियां भी हैं, और जैसा कि अभी आपने भी मछली पकड़ी हुई है, कल भी आप मछली पकड़ के ले गए थे। लेकिन क्या है, पिछले 3-4 दिन से मैं यहाँ पे कांटा डाल के बैठ रहा हूँ, लेकिन मेरे कांटे में एक भी मछली नहीं आ रही है। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रही। आपने कांटा डाला, आपको क्या 10-15 मिनट कल भी लगे थे, और आज भी वैसा ही माहौल है कि आप क्या है कि आप कांटा में अपनी मछली लेके आप जा रहे हैं, तो ऐसा क्या आप कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति होता है, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, तो ये व्यक्ति जो है उनसे पूछता है कि एक्चुअली महाशय जी थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि ये जो आप कांटा डाल रहे हैं, इस कांटे में एक्चुअली आप लगा क्या रहे हैं, इसमें क्या लगा रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, क्या लगाया है उस कांटे में। तो वैज्ञानिक महोदय जी बताते हैं कि मुझे ना स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है, मुझे कहीं ना कहीं क्रीम जो है बहुत पसंद है, तो मैंने इसमें क्या है स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है, इस जो है कांटे में मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। इसलिए मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि यार मुझे भी अच्छी लगती तो मछलियों को भी अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो प्रोस्पेक्ट है, वो जो आपका जो है जो गरीब व्यक्ति होता है वो बताता है कि भैया ऐसा है, मछली को क्या पसंद है, मछली को पसंद है कीड़ा, मछली को पसंद है केचुआ, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, अगर आप उसको स्ट्रॉबेरी खिलाने के लिए जाएंगे, मछली कभी नहीं आएगी, मछली कभी नहीं आएगी।
अब इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको क्या चाहिए। आपके प्रोस्पेक्ट को, आपको क्या पसंद है वो मत बताइए, आपको जो पसंद है वो मत बताइए, आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए, उसकी लाइफ में उसको क्या चाहिए वो बताइए। उसको क्या चाहिए, उसको जो चाहिए वो आप दे दीजिए, प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ जाएगा, है ना। उसको जो चाहिए उसका नीड निकालिए, उसका सपना निकालिए, उसकी जरूरत निकालिए, उसकी जरूरत को आप पूरा कर दीजिए, वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया गया है, राल्फ वाल्डो इमर्सन, ये कहीं ना कहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक बार क्या होता है कि ये अपने इनका एक गाय का बछड़ा होता है, इस गाय के बछड़े को कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे होते हैं। तो क्या करते हैं, इनका जो बेटा होता है उस बेटे को क्या है, रस्सी में बांध के कहीं ना कहीं इसको पकड़ा देते हैं और पीछे से ये धक्का देते हैं, पीछे से धक्का देते हैं कि चलो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है ना। तो ये पीछे से धक्का दे रहे होते हैं, लेकिन ये जो बछड़ा होता है ना, ये बछड़ा जाता ही नहीं है, बछड़ा जाना ही नहीं चाहता, इसने कस के पैर जमा लिए होते हैं, अब उधर से पीछे से वो धक्का भी लगा रहे हैं और अपने बेटे से बोले बेटे खींचो, बेटे खींचो, अब ये खिंचवा भी रहे हैं और पीछे से धक्का भी लगा रहे हैं, लेकिन ये जो बछड़ा है ये जा ही नहीं रहा। तो इनकी जो एक्चुअली नौकरानी एक होती है वो पीछे से देख रही होती है। अब नौकरानी क्या करती है, कहती है कि कहीं ना कहीं ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको ले जाने का दूसरा तरीका है। नौकरानी क्या करती है, आती है और इस बछड़े के मुंह में ना अपनी उंगली दे देती है, इस बछड़े के मुंह में उंगली दे देती है, और बछड़ा जो है उंगली चूसते चूसते वो आराम से उसके पीछे पीछे चला जाता है, बिल्कुल आसानी से, सहजता से। तो इस एग्जांपल से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसको जो चाहिए ना वो आप दीजिए, है ना। इस बछड़े को क्या चाहिए, इस बछड़े को क्या चाहिए, दूध था, तो कहीं ना कहीं उसने फीलिंग क्या करवा दी, वो फीलिंग करवा दी, बछड़ा पीछे पीछे चला गया। और मछली को क्या चाहिए था, मछली को केचुआ चाहिए, मछली को कांटा चाहिए, वो दीजिए। ऐसे ही आपके प्रोस्पेक्ट को जो चाहिए वो दे दीजिए, आपके साथ प्रोस्पेक्ट जुड़ेगा, है ना। हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमने जो भी कुछ किया है वह इसलिए क्या है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ हासिल करना चाहा। जब हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तभी हम कुछ करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के लिए वो कर दीजिए जो वो हासिल करना चाहता है। अगर वो चीज आपने दे दी जो वो हासिल करना चाहता है, तो वो आपको मिल जाएगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पे मेरी पीपीटी एंड होती है। बहुत से साथी हमारे लेफ्ट भी हो चुके हैं, बहुत से लोगों को जल्दी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको वैल्यूबल लगा होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपके साथ क्यों लोग नहीं जुड़ते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा, सोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। इन सोल्यूशन को अप्लाई करिए और रिजल्ट निकालिए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और थैंक यू सो मच राकेश सर, आपने सेशन लेने का मौका दिया, एंड थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, आपने सेशन को पेशेंटली ध्यान से सुना।